Hello dear student, welcome back to Chemistry Wala Pro Science tutorial. Dear students, in our previous lecture we have studied about matter, types of matter, a smallest particle of matter. Now in this chapter we are going to learn about Doberan-Traits and Newland's law of octave. So let's start. चलिए start करते हैं. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अच्छी सी हेडिंग डालेंगे दोबेराइनर-ट्रैट्स. ओके, उर्दू में हेडिंग डालेंगे दोबेराइनर की तसलीस. सो डियर स्टूडेंट्स, in the year 1817, Dobereiner scientist, he suggested that the properties of elements are related to their atomic masses. He made groups of 3 elements having similar chemical properties, called them traits. 1817 में साइंसदान दोबेराइनर ने क्या किया कि उसने बताया कि उनासिर के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनका ताल्लुक़ एटॉमिक मास से होता है. उसने 3 उनासिर के ग्रुप तैयार किया और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, एक जैसी थी, और उन्हें उसने तसलीस का नाम दिया, जिसे दोबेराइनर के तसलीस कहा जाता है. ही अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रैट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस and he showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the atomic masses of other 2 elements. Means he said that the atomic mass of the middle element is the mean of the atomic masses of other 2 elements. यानी कि दोबेराइनर ने क्या किया कि उस वक्त में जो उनासिर दरियाफ्त हुए थे, 3 उनासिर के ग्रुप तैयार किया, उसको तसलीस का नाम दिया, और इसने उनासिर को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से रखा, और उसने ये बताया कि दरमियानी उनसर की जोहरी कमियत बाकी तो उनासिर के जोहरी कमियतों के मजमूए के औसत के मसावी होती है. तो ये उसका स्टेटमेंट है, ये उसका बयान है. तो चलिए इसी स्टेटमेंट की बिना पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर दोबेराइनर के तसलीस की मिसाल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो ये दोबेराइनर के तसलीस की एक बेहतरीन मिसाल है. आप देख सकते हैं कि इसमें उनासिर को, जैसे कि 3 उनासिर का एक ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, और इसने उनको उनके एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से रखा. लिथियम का है 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39.1. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज़ द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट. अगर हम इसे ए कंसिडर करेंगे, इसको बी और इसको सी, देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये हो जाएगा a प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मीन. यानी कि मीन कैसे निकालेंगे हम, a प्लस सी डिवाइड बाई 2 और हमको मिल जाएगा मीन. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर रखेंगे a 6.9 प्लस सी रखेंगे 39.1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये इसकी जमा करेंगे, ये हो जाएगा 6.9 प्लस 39.1, ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि कितना आ रहा है ये, नियर अबाउट 23, जो कि दरमियानी उनसर की जोहरी कमियत के मसावी है. यानी कि इसका मीन जो आ रहा, पहले और तीसरे उनसर का जो मीन आ रहा वो दरमियानी उनसर के मसावी आ रहा. तो इस तरह से ये दोबेराइनर के तसलीस के कुलिये को फॉलो करता है. चलिए उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम. जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट तसलीस की एग्जांपल लेंगे हम, ट्रैट की एग्जांपल लेंगे. जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की एग्जांपल लेंगे. जैसे कि कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1, उसी तरह स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास है 87.6 और बेरियम का है 137.3. ये है ए, ये बी और ये सी. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. ए है 40.1 और सी कितना है 137.3 डिवाइड बाई 2. इसकी जमा करेंगे
तो ये आएगा नियर अबाउट 177.4। कितना आएगा? 177.4 डिवाइड बाय 2। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ब्रेक इधर लेंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचा, ठीक है, इधर लेंगे तो 7 14, तो ये आएगा नियर अबाउट 88.7। तो आप देख सकते हैं कि जो मीन आ रहा अप्रॉक्सीमेटली दरमियानी उनसर के जोहरी कमियत के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा, तो ये भी यहाँ पर सही साबित हुआ। उसी तरह नेक्स्ट दो बेरानर की तसलीस ले लेंगे हम, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। हम लेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की मिसाल। तो ये भी दो बेरानर की तसलीस की एक मिसाल है। और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का है 79.9 और आयोडीन का है 126.9। तो चलिए ये है ए, ये बी और ये सी। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम देखेंगे कि दरमियानी उनसर की जोहरी कमियत बाकी दो अनासिर के जोहरी कमियतों के मजमूए के औसत के मसावी है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम रखेंगे ए लेंगे 35.5, सी लेंगे हम यहाँ पर 126.9, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 126.9 जमा 35.5, ये हो जाएगा 162.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो नियर अबाउट कितना आ रहा है 81.2, 81.2। तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ रहा किसके? मिडल एलिमेंट यानी ब्रोमीन के 79.9 के। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दो बेरानर के तसलीस, ये दो बेरानर के तसलीस के कुलिये को फॉलो करते हैं, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक सही साबित होते हैं। और भी कई एग्जांपल है, आप टेबल के नीचे देख सकते हैं। एज ए प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व कीजिए और जांच कीजिए कि दरमियानी उनसर की का जो एटॉमिक मास है वो अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो डोबेराइनर कुड नॉट क्लासीफाई ऑल द नॉन एलिमेंट एट दैट टाइम. There were some traits in which the atomic mass of the middle element is not approximately equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements. डोबेराइनर उस वक्त में मौजूद तमाम मुनासिर को सही तरह से क्लासीफाई नहीं कर सका। डोबेराइनर के और भी कई ट्रेट्स थे, तसलीस थे, जिनमें दरमियानी उनसर की जोहरी कमियत बाकी दो मुनासिर के जोहरी कमियतों के मजमूए के औसत के मसावी नहीं आती थी. So that's why it fails to classify all the known elements. After the failure of Dobereiner, the new scientist, that is Newland, he tries to classify all the known elements at that time in a systematic manner. So now we are going to learn about Newland's law of octave. डोबेराइनर की नाकामी के बाद इन एलिमेंट्स को सही तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश किया न्यूलैंड ने, उसी के बारे में हमको देखना है. सो वी नो दैट एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड देयर वर नियर अबाउट 56 एलिमेंट्स and he arranged the 56 elements in an increasing order of their atomic masses. He started with lightest atom, hydrogen, and ended with thorium. When he arranged the 56 elements in an increasing order of their atomic masses, he found that every 8 elements has similar property with the first elements. यानी कि न्यूलैंड के वक्त में 56 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे और इसने क्या किया, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम पर ख़त्म किया. और इसने जब 56 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से रखा तो इसे मालूम हुआ कि हर 8वां अंसर अपने पहले अंसर के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करता है या दिखाता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम lithium, then the 8th element comes
सोडियम, सो लिथियम एंड सोडियम बोथ हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। यानी अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो 8वां आंसर आता है सोडियम। इस तरह से लिथियम और सोडियम दोनों एक जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम बेरिलियम देन 8th एलिमेंट इज़ मैग्नीशियम। अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं तो मैग्नीशियम 8वां आंसर आता है। इस तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरीन से तो 8वां आंसर आता है क्लोरीन। इस तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। तो इस तरह से इसने अपने एलिमेंट की इन प्रॉपर्टीज़ का मुआजना मौसीकी से किया। वी नो दैट इन म्यूज़िक मौसीकी में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर 8वां आएगा सा। यानी 7 से स्टार्ट करेंगे तो 8वां आएगा सा। तो इस तरह से जिस तरह से म्यूज़िक में हर 7 सुर के बाद 8वां सुर पहले सुर के सिमिलर होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यानी कि पहले और 8वें आंसर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती है। ही कंपेयर दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विद द म्यूजिक्स। यू नो दैट इन म्यूजिक देर आर 7 नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी। आफ्टर द 7 notes the 8th note comes repeated with first ones. So that's why he compared these properties of elements with music. So that's why it is also called as न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसी वजह से इसे न्यूलैंड के मुसम्मन का कुलिया कहा जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड के मुसम्मन के कुलिये की खामियाँ यानी कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो देर आर मेनी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, यानी कि ये कुलिया सिर्फ कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ। कैल्शियम के बाद का हर 8वां आंसर पहले आंसर के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाता था, नहीं जाहिर करता था। मीन्स आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डज नॉट शो द सिमिलरिटी विद द फर्स्ट एलिमेंट्स। सो दैट इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर उसने क्या किया कि न्यूलैंड ने तमाम नॉन एलिमेंट्स को एक टेबल यानी कि 7 वर्टिकल कॉलम और 8 हॉरिजॉन्टल लाइन में इसने टेबल को तैयार किया था। इसमें 56 एलिमेंट्स को नॉन एलिमेंट्स को उसने रखा। न्यूलैंड ने क्या किया कि कुछ बॉक्सेस में 2 एलिमेंट्स को एक ही जगह पर रखा ताकि तमाम नॉन एलिमेंट्स को टेबल में जगह दी जा सके। न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस to accommodate all known elements in the table. For example, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल को एक ही बॉक्स में रखा गया है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल को एक ही बॉक्स में रखा गया है। उसी तरह सीरियम और लैंथेनियम को भी एक ही बॉक्स के अंदर रखा गया है। इसके अलावा इसने कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट को एक ही नोट यानी एक ही सुर के अंदर रखा। जैसे कि आप देख सकते हैं दो नोट जो है यानी कि सा जो सुर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल को रखा गया है। कोबाल्ट और निकल ये दोनों ही मेटल है, जबकि सा में जो दीगर उनासिर है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ in the same note. For example, cobalt and nickel both are metal and they are placed in same note do, means sa. Other element they are non-metal, but cobalt and nickel both are metals. As you can see in Ti means ni note, Fe is placed with other elements. As you know that Fe is a metal. And other elements they are non-metal. For example, oxygen, sulfur, these are non-metals. So these are also drawbacks of Newland's law of octave. So I hope all of you understood दोबेरानर ट्रैक्ट्स as well as Newland's law of octave. आप सभी को समझ में आया होगा दोबेरानर के तसलीस का कुलिया और न्यूलैंड के मुसम्मन का कुलिया। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके।